हेलो एवरीवन, आज है 29 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 223 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों में इसमें अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला भी है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही वक्त है कि नहीं, और जिन्होंने पहले से खरीदारी करके रखी हो उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 223 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 3.5 से 4% का ग्रोथ जरूर है। 180 रुपए तक शेयर टूट गया था, बाद में फिर से तेजी आई, 217 रुपए तक पहुंचा, वापस गिरावट आई, 202 रुपए तक पहुंचा, अब वापस शेयर में तेजी आई है और 223 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। एक साल में 51% की भयंकर गिरावट है। अब देखिए, 450 रुपए से टूटकर शेयर आया था 200 रुपए से भी नीचे, फिर वापस से तेजी आई और शेयर 340 रुपए तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया और कोरोना के चलते 90 रुपए तक का लो इसने बना दिया। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आई, शेयर 240 रुपए तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, 180 तक पहुंचा, अब 223 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में 81% की गिरावट है। आप देखिए, 1420 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया है। रीजन ये है कि बीच बीच में कई सारी बार इनके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एलिगेशंस लगे थे, इनके ऊपर कोर्ट केस भी चला था, मामला भी चला था, और इसी के चलते हर बार शेयर में गिरावट आई, बाद में फिर से तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। लेकिन जितनी तेजी आती है उससे कई ज्यादा बड़ी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जाती थी। और खास करके जब से डीएचएफएल का जो घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है और जिसके चलते कंपनी बर्बाद हुई है, उसके बाद जो एनबीएफसी कंपनी है उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर हमें देखने को मिला है। मिड कैप शेयर है ये, 9,690 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखिए ये तो तकरीबन 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 23.66% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 38.66% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.17% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.82% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर की बात करें तो इन्नूस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 19.40% की होल्डिंग है और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 7 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 275 से भी ज्यादा एफआईएल्स यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर में आपको एलआईसी देखने को मिल रहा है 10.72% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.40% के आसपास देखने को मिल रही है। 300% का डिविडेंड भी पे कर रहे हैं, मतलब पर शेयर आपको 6 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं और इस साल फरवरी महीने में इतना बड़ा डिविडेंड इन्होंने पे किया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अब धीरे धीरे, अगर हम कहें तो, थोड़ा सा स्ट्रांग होता जा रहा है। जो नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे यहाँ पर कवर्ड होती हुई देखने को मिल रही है। आप देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में तेजी है क्योंकि भैया जो इंटरेस्ट पेमेंट था एनसीडी का वो टाइमली उन्होंने पे कर दिया। इससे पहले जो जो भी एनबीएफसी में गिरावट आती तो वो ये थी कि कई कई बार जो पेमेंट उनको करना होता था तो उसमें डिले होता था, तो वो एक रीजन था। और अगर हम यहाँ पर देखने जाए एक और चीज अगर हम देखें तो इंडिया बुल्स वेंचर की अगर हम बात करें तो 588 करोड़ रुपए का रेज किया है उन्होंने तकरीबन, और यूएस से उन्होंने इतना बड़ा पैसा रेज किया है। उसके अलावा जो दिक्कत थी एनबीएफसीज में, मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरी की पूरी शॉर्ट आउट हो चुकी है, यहाँ से शायद रॉकेट बन जाएगा, लेकिन एक हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे एक अच्छे ट्रैक पर ये शेयर जरूर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और वो भी मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से, अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से शायद शेयर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लौट रही है, ऐसा हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी काफी अच्छी है, यहाँ पर देखिए तो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर भी शेयर अवेलेबल है। 5.48 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 15.19 का है। बुक वैल्यू 350 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.64 है, ईपीएस 40 के आसपास है, डिलीवरीज तकरीबन 27 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 16% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि तकरीबन तकरीबन 95% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में जो जो भी दिक्कतें थी वो अब धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो रही है, धीरे धीरे शेयर अब
कंपनी पॉजिटिव ट्रैक पे लौट रही है, तो अब आप इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ऐसा 95% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 95% लोगों का कहना है, जबकि 5% लोग अभी भी बिकवाली करने की ही सलाह दे रहे हैं। जून क्वार्टर की मैं बात करूं तो अच्छा प्रॉफिट इन्होंने कमाया था, 272 करोड़ का मुनाफा था, जो एक्चुअल में पिछले क्वार्टर में 126 करोड़ था, तो उससे डबल से भी ज्यादा का मुनाफा इस बार के जून क्वार्टर में इस कंपनी ने कमाया है, जो काफी अच्छा है। इससे पहले दिसंबर 2019 में 550 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले सितंबर 2019 में 702 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले जून 2019 मतलब पिछले साल 790 करोड़ के आसपास का मुनाफा इनको हुआ था। तो धीरे धीरे आप देख सकते प्रॉफिट कम हुआ था। मार्च तक अगर हम देखें तो जो क्वार्टर दर क्वार्टर मुनाफा कम हो रहा था, लेकिन जून में एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सितंबर क्वार्टर में कैसे नतीजे आते हैं, और सितंबर क्वार्टर के नतीजे अगर जून क्वार्टर से बेटर आते हैं तो याद रखिए हम ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे शेयर ऊपर जाने की तरफ कोशिश कर रहा है, ऐसा हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर मान सकते हैं। प्रमोटर अब कंटिन्यूसली यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। 21.67% की होल्डिंग 23.66% देखने को मिली है। तो प्रमोटर ने कंटिन्यूसली खरीदारी की है, और पहले शेयर गिरवी थे कुछ, आज एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ एफआईएल्स ने बहुत बड़ी बिकवाली की है। 55.67% की होल्डिंग 38.66% देखने को मिल रही है। और तो और इंश्योरेंस कंपनी ने ना खरीदारी की है ना बिकवाली की है, जितने शेयर थे उसी के ऊपर अभी भी उन्होंने होल्ड करके रखा है। 10.79% की होल्डिंग 10.82% के आसपास है, जबकि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बिकवाली की है। 2.86% की होल्डिंग 0.17% के आसपास देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं कि एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूअस बिकवाली की है। इंश्योरेंस कंपनी ने जितने शेयर थे उसको होल्ड रखा है, जबकि प्रमोटर ने खरीदारी यहाँ पर की हुई है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जैसे कि मैंने कहा कि काफी ज्यादा शेयर में गिरावट है, क्योंकि काफी ज्यादा एलिगेशंस उनके ऊपर लगे थे विसल ब्लोवर के द्वारा, और तो और इनके ऊपर केस भी चला था सुप्रीम कोर्ट में। और दिक्कत यहाँ पर यह भी थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर एलिगेशंस भी लगे थे, और धीरे धीरे कंपनी अब उन सबसे बाहर आ रही है। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए, अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज करना चाहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि 250 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर आपको अचीव होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने खरीदारी की है तो आप बने रह सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की सलाह मैं कहूंगा कि इंडिया बुल्स की बजाय अगर आप एल&टी फाइनेंस में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया बुल्स में प्रॉफिट नहीं होगा, जरूर शायद 250 रुपए के आसपास जाएगा, लेकिन जितना प्रॉफिट आपको इंडिया बुल्स में होगा उससे कई ज्यादा प्रॉफिट आपको एल&टी फाइनेंस में देखने को मिल जाएगा। अगर इंडिया बुल्स में अगर मान लीजिए कि 1-2 महीने बाद अगर आपको 10-12 या 15-20% का प्रॉफिट हो सकता है, तो वहीं एल&टी फाइनेंस में आपको उससे ज्यादा तक का भी प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं यही कहूंगा कि इंडिया बुल्स में खरीदारी की है तो बने रह सकते हो। 250 रुपए का टारगेट लेके चलिए। 250 रुपए तक अगर शायद पहुंचता है तो वहां से अगर आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो फिर कुछ वक्त के लिए आप चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म का टारगेट मेरा 250 है। अगर मैं कह दूं लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। 250 शॉर्ट टर्म का टारगेट है। 250 रुपए के आसपास जब शेयर पहुंचेगा तब वापस से इसको इवेल्युएट किया जाएगा कि अब किस तरीके से पोजीशन यहाँ पर बनती है। तो जरूर जब शेयर का टारगेट अचीव हो जाएगा 250 का, तब जरूर मैं वीडियो बनाकर आपको नेक्स्ट चीज का भी इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और वीडियो अगर आपको कैसा लगा है उसके बारे में मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।